हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ईच डे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। मतलब हर दिन आपके पास में एक मौका होता है, आप या चाहे तो अपना जीवन बदल सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, वो भी वैसे तो आपके ही का जो आपने एक्शंस लिए हैं उनका नतीजा है, या फिर आपके इनएक्टिविटी या इनएक्शंस का नतीजा है। पर अगर आगे आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो वो आपका मौका आपके पास है। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं यूटिलाइज किया तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर आप वाकई मेहनत करते हैं तो आप उसको बदल भी सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के हम भी अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करते हैं विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। आफ्टर नियरली 3.5 years, लगभग 3 साढ़े 3 साल बाद, एंड 13 rounds ऑफ मीटिंग्स और 13 मीटिंग के दौर चलने के बाद, मेंबर स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, हैव अग्रीड ऑन मेजर्स टू प्रिवेंट। उन्होंने कुछ प्रयास, कुछ कदमों के ऊपर एग्रीमेंट जाहिर करा है, किसके लिए? बचाव के लिए, प्रिपेयर फॉर, तैयारी करने के लिए, एंड रिस्पॉन्ड टू पेंडेमिक्स। अब यहाँ से आपको पता चल सकता है प्रिवेंट के साथ में फॉर नहीं आएगा, प्रिवेंट लिखना है तो टू प्रिवेंट आएगा, प्रिपेयर के साथ में फॉर आता है, रिस्पॉन्ड के साथ में टू आता है। ठीक है, कॉलोकेशंस हैं कुछ, ये ऐसे ही चलती हैं। पेंडेमिक्स के ऊपर हम किस तरीके से उनके लिए, उनको बचाव करेंगे, उनके लिए तैयार रहेंगे और उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके ऊपर कुछ कदम उठाने की बात की गई है। ऑन April 16, 16 अप्रैल को, द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी फाइनलाइज्ड अ प्रपोजल फॉर द WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट। उन्होंने एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव WHO के पेंडेमिक अग्रीमेंट का फाइनलाइज किया। The draft, described as a generational accord to make the world safer। जो ये ड्राफ्ट है जिसका नाम क्या दिया गया है? जनरेशनल अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब समझौता। टू मेक द वर्ल्ड सेफर, की दुनिया को और सुरक्षित बनाने के लिए, इज नाउ रेडी टू बी अडॉप्टेड नेक्स्ट मंथ बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब इसको अगले महीने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा यानी कि इसको अनुसरण किया जाएगा, इसको पालन किया जाएगा। दो मोर लिमिटेड इन स्कोप, हालांकि इसका दायरा बहुत सीमित है, दैन द एम्बिशियस वन फर्स्ट प्रपोज्ड बाय WHO, उसके कंपैरिजन में जो पहला प्रस्ताव WHO द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी था। इट इज स्टिल अ रिमार्केबल अचीवमेंट, फिर भी ये बड़ी ही रिमार्केबल, उम्दा अचीवमेंट है, उल्लेखनीय अचीवमेंट है। Considering the varied priorities and compulsions of for the global north and the developing countries, खास तौर पे जो अलग अलग प्राथमिकताएं हैं और जो कंपल्शंस यानी कि जो उनकी मजबूरियां हैं, व्यवस्थाएं हैं ग्लोबल नॉर्थ की और डेवलपिंग कंट्रीज की, especially with the US not a part of WHO since January, खास तौर पे जब जनवरी से WHO से US बाहर हो चुका है। While the developed countries bolt on firm commitments to sharing diagnostic, वहीं जहां डेवलप्ड कंट्रीज ने बॉल्ट किया यानी कि हिचकिचाहट जताई, मना कर दिया कि वो कोई भी फर्म कमिटमेंट, कोई भी कठोर अपना कमिटमेंट, वादा नहीं करेंगे कि वो अपने डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये शेयर करेंगे। Developing countries hesitated to commit to share pathogen samples and genome sequences without assured access to test। और वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने हिचकिचाहट जताई, किसके लिए? कि वो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे जिसमें कि वो पैथोजन सैंपल शेयर करें, जीनोम सीक्वेंसेस अपने शेयर करें, विदाउट, बिना इस आश्वासन के कि उनका टेस्ट, ट्रीटमेंट और वैक्सीन डेवलप की जाएगी उनके इस्तेमाल से, वो उनके साथ भी शेयर की जाएगी, उनके एक्सेस होगा उसका, उसके बिना उन्होंने भी इस चीज का वादा करने से मना कर दिया। The disagreements are reminiscent of how Indonesia turned the spotlight on the inequitable H5N1 sample sharing mechanism in the mid-2000s in the absence of equitable and affordable access to vaccine developed using its samples। तो ये जो डिसएग्रीमेंट है ये रेमिनिसेंट है यानी कि यादगार है, याद दिलाने वाला है किसका? कि किस तरीके से इंडोनेशिया ने टर्न द स्पॉटलाइट ऑन, ध्यान केंद्रित करा, ऑन द इनइक्विटेबल,
इनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल मतलब कि जो अन्यायपूर्ण H5N1 के सैंपल शेयरिंग मैकेनिज्म हुआ 2000 साल, जब 2000s का चल रहा था उस समय के मध्य में, जिसमें कि कोई भी एब्सेंस थी किस चीज की, इक्विटेबल और अफोर्डेबल की बराबरी, या फिर कहें कि बिल्कुल ही न्यायपूर्ण या फिर अफोर्डेबल, जो ज्यादा महंगी ना हो, एक्सेस टू वैक्सीन, उन वैक्सीन के लिए जो डेवलप की गई उनके सैंपल्स का इस्तेमाल करके। तो इंडोनेशिया ने इस तरफ ध्यान केंद्रित करा कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ था कि हमने उनको सैंपल्स दिए थे, फिर वैक्सीन बनाएगी, वो हमें सस्ती दामों पे नहीं मिली, या फिर हमें न्याय संगत दामों पे नहीं मिली। तो इस बात से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो हिचकिचा रहे हैं अपना डेटा शेयर करने से। The first article that all countries agreed upon was the commitment to protect healthcare workers better. जो पहला आर्टिकल जिसके ऊपर सभी देश अग्री करे वो था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को और बेहतर प्रोटेक्ट किया जाए। द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट वॉज इन गेटिंग एवरी कंट्री टू agree on the pathogen access and benefit sharing system। जो सबसे बड़ा सबसे शानदार अचीवमेंट था वो ये था कि सभी देशों को अग्री करवा लिया गया कि पैथोजेंस को वो एक्सेस कर पाए और उसका जो बेनिफिट होगा उसको शेयर किया जाए। Developing countries that share pathogen samples and genome sequence data are guaranteed to get access to any diagnostics, vaccines or treatments that are developed using the samples data। Developing countries जो अपना pathogen sample या genome sequence share करते हैं, data उसका share करते हैं, उनको गारंटी दी गई कि इसके ऊपर जो भी डायग्नोस्टिक आएगा, इसके आधार पर जो भी वैक्सीन डिसाइड की जाएगी, बनाई जाएगी, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो किसी डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा या फिर जो भी डेवलप कर रहे हैं उनके द्वारा, तो उसको शेयर किया जाएगा, उनके पास में उस प्रावधान रहेगा कि वो उन चीजों को हासिल कर पाएंगे। ठीक है। Negotiations on how countries will share samples and vaccines, drugs are set to continue। अब इस चीज के ऊपर बातचीत, इस चीज के ऊपर डिस्कशन कि किस तरीके से कंट्रीज जो है वो शेयर करेंगे सैंपल्स, चाहे वैक्सीन हो गए वो शेयर करेंगे, ये अभी बातचीत होना जारी है, कंटिन्यू है। Pharmaceutical companies have committed to donate 10% of their production to WHO and offer up to 10% at the affordable prices। वहीं pharmaceutical companies ने भी अपना वादा किया है कि वो जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसका 10% वो WHO को डोनेट करेंगे और उसके अतिरिक्त एक और 10% वो अफोर्डेबल यानी कि सस्ती दरों पर मुहैया कराएंगे। The COVID-19 pandemic brought the inequitable vaccine distribution to fore। बोल रहे हैं फोर मतलब फ्रंट में लाना, सामने लाना। तो बोल रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक ने जो इनइक्विटेबल यानी कि अन्यायपूर्ण जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सामने लाया। Many developed countries stockpiled vaccines while many developing countries, especially those in Africa, were left waiting for vaccines। बहुत सारी developed countries जो थी उन्होंने stockpile कर लिया यानी कि भंडार कर लिया वैक्सीन्स का, और वहीं जो developing countries थी खास तौर के जो अफ्रीका के गरीब देश हैं वो लेफ्ट वेटिंग, वो हमेशा उस वैक्सीन का इंतजार ही करते रह गए। द केस ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स शेयरिंग द टेक्नोलॉजी विद डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग अ पेंडेमिक हैज आल्सो बीन सॉर्टेड आउट। और यही एक और केस कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में शेयर करेंगे, ये वाला मसला भी सॉर्ट आउट कर लिया गया पेंडेमिक के दौरान में। ऐसे नहीं कि हमेशा करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी पेंडेमिक जैसी स्थिति है तो उसमें वो शेयर करेंगे। The main debate centered around the conditions under which this transfer will happen। तो जो मुख्य बातचीत या मुख्य मसला था वो ये रहा कि ठीक है डेटा शेयर करेंगे, लेकिन क्या कंडीशंस रहेंगी जिनके बेसिस पर ये डेटा ट्रांसफर किया जाएगा या कब किन कंडीशंस में डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। Countries have agreed that technology transfer will be on mutually agreed terms। देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्हीं शर्तों पे होगा जो दोनों देश मान्य करेंगे या जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है वो मान्य करेंगी। एंड नॉट वॉलंटरी, और ये स्व इच्छा से किया हुआ, वॉलंटरी कोई एक्सेस नहीं होगा। एज फार्मा कंपनीज वांटेड इट टू बी, जैसा कि फार्मा कंपनीज चाहती थी कि ये होना चाहिए। According to the journal Nature, besides promoting equitable access to health products, बोल रहे हैं एक जर्नल है नेचर, उसके अनुसार ये इस चीज को प्रमोट करने
तो promoting equitable access to health products, the treaty underlines that countries should promote and otherwise facilitate or incentivize the exchange of technology and know-how। बोल रहे हैं कि इसमें कहा गया, जर्नल नेचर में कहा गया कि इसके अलावा कि इक्विटेबल एक्सेस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जो कि जो ट्रीटी है वो रेखांकित करती है, हाईलाइट करती है कि कंट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए और अदरवाइज यानी कि सुविधाजनक, फैसिलिटेट यानी कि सुविधा प्रोवाइड करा देनी चाहिए, या फिर इंसेंटिवाइज यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए। किस चीज को? द एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ। किस चीज को प्रोत्साहित करना चाहिए? टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, या फिर जो मेरे पास नॉलेज है उसका एक्सचेंज। that will enable developing countries to make their own vaccines, जिसके आधार पे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपनी खुद की वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल सही। इसमें राइटर ने कोई भी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करी, किसी भी पार्टी का साइड नहीं लिया कि भाई अमेरिका बाहर हो गए तो बड़ा गलत किया, ना ही उन्होंने बोला कि बड़ा शाबाशी वाला फैसला है, कोई उनका कोई साइड नहीं था। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। किस चीज की? कि अभी WHO ने एक अग्रीमेंट पारित करा है, उसके अगले महीने उसके ऊपर उसको लागू कर दिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिसके तहत क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल एंड इन्फॉर्मेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्रिटिकल एंड एक्यूजेटरी क्यों नहीं है? किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाए गए, कुछ चुनौतियां जरूर मेंशन करी गई लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं किया गया। ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी, पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया। ये कदम जरूर पॉजिटिव है कि जो WHO है उसने एक सहमति, एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट तैयार कर लिया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है आगे फर्दर। तो अभी एकदम जश्न वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव यहाँ पे दोनों चीजें मिली हुई हैं, और अभी अडॉप्ट नहीं किया गया। अडॉप्ट करने के बाद पता चलेगा कि क्या कदम होगा। पेसिमिस्टिक एंड डिसमिसिव, इनकरेक्ट है, नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, एक्नॉलेज करता है पूरी प्रोसेस को, तो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। What was the key achievement in the WHO pandemic agreement regarding pathogen sharing? पैथोजन शेयरिंग के बारे में क्या कहा गया? पैथोजन शेयरिंग के बारे में जो मुख्य अग्रीमेंट हुआ वो इस बात पे हुआ कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज अपना जीनोम डेटा शेयर करती हैं, पैथोजन डेटा शेयर करती हैं, तो उनको उससे डेवलप्ड जो भी वैक्सीन होगी उसका एक्सेस मिलेगा, उनका जो ट्रीटमेंट है उसका एक्सेस मिलेगा, टेस्ट का एक्सेस मिलेगा, हर चीज का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ऑल कंट्रीज अग्रीड टू स्टॉप शेयरिंग पैथोजन सैंपल्स, इनकरेक्ट है। डेवलपिंग कंट्रीज को इस बात का डर था कि उनको मदद नहीं मिलेगी, और डेवलप्ड कंट्रीज चाह रही थी कि हम अपना डेटा ना, अपना जो भी टेक्नोलॉजी है वो ना दें। ओनली डेवलप्ड कंट्रीज वर अलाउड टू एक्सेस द शेयर्ड पैथोजन डेटा, इनकरेक्ट है। Developing countries were guaranteed access to health products developed from shared pathogen data. Developing countries को ये गारंटी दी गई कि उनके पास में उन हेल्थ प्रोडक्ट्स की एक्सेस रहेगा जो कि शेयर्ड पैथोजन डेटा के आधार पे बनाई जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल नो लॉन्गर शेयर वैक्सीन विद WHO, नहीं ये इनकरेक्ट है। 10% फ्री देने का बात किया, डोनेट करने का, और 10% सस्ती दरों पे। ठीक है, तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why was the finalized WHO pandemic agreement considered a generational achievement despite its limited scope? क्यों इसको माना गया कि ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इस जनरेशन की? क्योंकि अगर हम ये पूरा WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, इनका जो भी मिला जुला अभी तक का जब से गठित हुए हैं एफर्ट देख रहे हैं, तो हमें कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है ना। तो ऐसे में सभी कंट्रीज का एक साथ आना, सभी कंट्रीज का एक अग्रीमेंट के ऊपर सहमति जताना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बावजूद इसके कि कुछ सीमाएं हैं, बट एटलीस्ट एक पॉजिटिव दिशा में एक कदम तो उठाया गया, सभी देशों ने कुछ चीजों पे अग्री तो करा। ठीक है, because it excluded developing countries from the negotiations, incorrect है। because it marked the end of WHO as an organization, incorrect है। because it resolved key disputes and created commitments across diverse global interests, बिल्कुल correct है, option C is correct। Read the following statement and choose the correct option. The WHO pandemic agreement guarantees that developing countries will receive vaccines created from shared pathogen samples, but it does not ensure access to diagnostic or treatments. Incorrect है, false है।
उन्होंने ये भी बोला कि आप अगर डेटा शेयर करते हैं तो आपको वैक्सीन का एक्सेस दिया जाएगा, साथ ही साथ ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, हर चीज का एक्सेस दिया जाएगा। तो ये फॉल्स है, ठीक है। सो ऑप्शन बी फॉल्स इज करेक्ट। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड बॉल्ड? बॉल्ड का मतलब क्या होता है? बॉल्ड का मतलब होता है विरोध करना, हेजिटेट करना, झिझकना, ठीक है। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मतलब स्वीकार करना, ठीक है, जो कि बिल्कुल उल्टा है बॉल्ड का। सेलिब्रेटेड, जश्न मनाना, इनकरेक्ट है। प्रपोज, प्रस्तावित करना। रेजिस्टेड, रोकना, विरोध करना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। हमारा फुल 25 क्वेश्चन वाला कोर्स लेने के लिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स आप हमारी वेबसाइट से, हमारे ऐप से, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है आपके मन में, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिया गया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से कॉल करके भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।